हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आईएस अग्रवाल न्यू एडिशन के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स एमसीक्यू क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 is solid right circular cone is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. The ratio of the volume of the smaller cone to the whole cone आपको कैलकुलेट करना है। ये आप कौन देख सकते हैं यहाँ पर। राइट सर्कुलर का मतलब जो रेडियस और हाइट है ये आपस में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो तब हम उसे क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कौन कहते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना राइट सर्कुलर से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, टू हाइट की मिडल से, तो जो हाइट है हाइट की मिडल से मीन्स अगर पूरी हाइट h है तो ये आधी ये भी h होगी एंड ये जो बची हुई नीचे है नीचे वाली ये भी h होगी। तो h को टू पार्ट्स हमने कट मतलब वो कर दिया, जो हाइट का मिडल पार्ट है, ठीक है, वहां से हमने क्या किया, कट कर दिया टू पार्ट्स में। एंड बेस जो है वो क्या है, पैरेलल है। प्लेन जो है पैरेलल है किसके, बेस के। तो जो ये प्लेन है दोनों आपस में ये हमारे पैरेलल है। तो हमने इस वाली रेडियस को आर स्मॉल आर मान लेंगे, इस वाली रेडियस को कैपिटल आर मान लेंगे। तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, कौन का वॉल्यूम, गाइस सभी को मालूम है कि आपका कौन का वॉल्यूम क्या होता है एंड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कौन होता है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ द कौन। So height of the smaller and larger cone will be small h and capital H। ये आपको अच्छे से समझ आ गया। रेडियस हमने मान ली स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना है, इसलिए मैंने आपको स्टेटमेंट वाइज सभी चीजें प्रोवाइड की हैं। दो प्लेन कट कर दिए, मिडल ऑफ इट्स हाइट थे, से दैट मींस h किसके इक्वल हो गया, 2h के। मैंने आपको बताया था ऊपर वाली भी h है, नीचे वाली भी h है। तो ये दो पार्ट्स में कट की हमने b से, तो h किसके इक्वल आ गया, कैपिटल H, h प्लस h दैट मींस 2h के, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। हमने दो ट्रायंगल बना लिए और ट्रायंगल हमने क्या बनाया, ट्रायंगल ए क्यू डी, एक छोटा वाला ट्रायंगल एंड एक बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो क्यू ए डी क्यू एंगल पी ए सी के इक्वल है, कॉमन एंगल है, अपने डायग्राम से देख लीजिए। एंड एंगल ए क्यू डी इक्वल है एंगल ए पी सी के, बिकॉज 90 डिग्री का एंगल है। सो इसलिए आपकी एंगल प्रॉपर्टी सिमिलर फॉलो कर रही है, तो ये आपके दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, राइट। तो इससे यहाँ से ए क्यू अपॉन ए पी किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू डी अपॉन पी सी के। दैट मीन्स स्मॉल हाइट ऑफ एच एंड कैपिटल हाइट ऑफ एच किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल रेडियस डिवाइडेड बाय कैपिटल रेडियस की। तो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एच एंड कैपिटल एच की वैल्यू 2h इक्वल्स टू आर अपॉन आर। एच से एच कैंसिल, तो दैट मीन्स आर अपॉन आर किसके इक्वल हो गया, 1/2 के, या फिर हम कह सकते हैं कैपिटल आर किसके इक्वल हो गया, 2r के, ठीक है। तो यहाँ से हमें मालूम हो गया जो कैपिटल आर है वो कितनी है, स्मॉल आर की 2 टाइम्स है, ठीक है। तो हमारा आर इक्वल टू 2r कैलकुलेट हो गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ लार्जर कॉन का रेशियो कैलकुलेट करना है, ये कितने टाइम्स है, ठीक है। तो चलते हैं आगे सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कॉन 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, ठीक है। तो हमने क्या किया गाइस, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर एच अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर एच। तो हमने यहाँ पर आर अपॉन आर को स्क्वायर कर लिया इंटू एच अपॉन एच को हमने इस तरीके से रख लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आर और कैपिटल आर किसके इक्वल है, 2r के, ठीक है, इनका स्क्वायर इंटू एच अपॉन 2h, ठीक है। तो h से h कैंसिल यहाँ पर हमारी एंड r से r कैंसिल, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे 1/4 इंटू 1/2 दैट मीन्स 1/8। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ लार्जर कॉन किसके इक्वल आ गया, यहाँ से हमारा गाइस 1/8 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से कैलकुलेट करके आ गया। दैट मीन्स जो रेशियो हो गया वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कॉन टू लार्जर कॉन किसके इक्वल हो गया, 1:8 के इक्वल हो गया। सो यहाँ से आप अब ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, विच वन इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1:8 हो गया, ठीक है। तो ये जरूरी है पूरा, हमें आर अपॉन कैपिटल आर अगर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तो देन आप रेशियो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए आपको दोनों कॉरस्पॉन्डेंस वाले जो प्रॉपर्टी है ये जरूरी है फॉलो करनी, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट आप जब फॉलो करेंगे पूरा ये, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना। नाउ मूव,
towards question number 22. Question number 22 is given that the radii of the circular ends of a bucket of height 40 centimeter are 24 centimeter and 15 centimeter. एक बकेट है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 24 और 15 है. दैट मीन्स वो का आपकी फ्रस्टम ऑफ कॉन की शेप में है, ठीक है, बिकॉज जो नीचे की रेडियस है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है, एंड अगर हम ऊपर की रेडियस की बात कर रहे हैं तो वो कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर है. और आपकी हाइट कितनी है यहाँ पर गाइज, हाइट हमें दे दी 40 सेंटीमीटर दे दी. स्लैंट हाइट पूछी है, तो ये क्वेश्चन तो हमने अच्छे से पहले भी सॉल्व किया है. जब भी फर्स्ट टर्म के लिए स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये हमारा सिंपली जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसके स्लैंट हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है. ये आपकी कैपिटल आर है एंड ये आपकी स्मॉल आर है एंड ये आपको एच गिवन है. तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा एंड अपना वैल्यूज को फाइंड आउट कर लीजिएगा. तो चलिए हम चल देते हैं. हमने नीचे सॉल्व किया है पूरा, तो देख लीजिए. ये मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कर फॉर्मूला बताया था. एल किसके इक्वल होता है, एल हमारा इक्वल होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. गाइस सेम मैंने यही फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है एंड यही फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना. तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर आपका लिखा हुआ है. कैपिटल आर आपकी 24 है, स्मॉल आर आपकी 15 है, हाइट 40 है. 24 में से 15 माइनस करेंगे 9 का स्क्वायर 81 एंड यहाँ पे 40 का स्क्वायर 1600, दोनों को प्लस करेंगे 1681. 1681 का स्क्वायर रूट क्या होता है 41 होता है. तो एल जो आपकी है स्लैंट हाइट वो कितनी आ गई 41 सेंटीमीटर आ गई. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है. सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब आपको आई होप अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारा कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो ये फॉर्मूले मस्ट है, लर्न कर लीजिएगा. कौन के केस में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है, लेकिन फर्स्ट टर्म के केस में, क्योंकि फर्स्ट टर्म के जो कौन से ही तो कट होता है तभी तो फर्स्ट टर्म बनता है. आपको कौन से कट करके टॉप का हिस्सा तभी आपका फर्स्ट टर्म बनता है. तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म के लिए स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूले नहीं लर्न होंगे देन आप इजीली क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. ओके, सो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं. इस क्वेश्चन नंबर 23 इज गिवन दैट ए सॉलिड is hemispherical at the bottom and conical of same radius above it. Okay, if the surface areas of two equal parts are equal, then ratio of radius and slant height, that means radius r and slant height h के बीच का रेशियो, सॉरी slant height को l से रिप्रेजेंट करते हैं, r रेशियो l को हमें बताना है क्या होगा कॉनिकल पार्ट के. सो चलिए सबसे पहले शेप बनाते हैं. बॉटम से तो कैसा है हेमिस्फेरिकल है, चलो हमने ये बना दिया, ठीक है. एंड उसके ऊपर क्या है सेम ही रेडियस यूज हो रही है, तो यानी कि रेडियस इसकी भी आर है इसकी भी आर है, तो आर ही रेडियस है. उसके ऊपर कॉनिकल पार्ट जस्ट लाइक इस टाइप से हो गया. चलिए आपका, ठीक है, चलिए ये शेप हो गई. इफ द सरफेस एरियाज ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल, दोनों के जो सरफेस एरिया है वो क्या है इक्वल है. तो आपका कोन का सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल होता है. वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना. हेमिस्फेयर का जो एरिया है वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है. अब आपसे क्या कहता है दोनों इक्वल है, सरफेस एरिया दोनों पार्ट इक्वल है, तो पाई आर एल किसके इक्वल दे दिया आपको 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल दे दिया. हमने यहाँ पे रेडियस आर सेम इसलिए ली है बिकॉज आपको ऑलरेडी गिवन है कि रेडियस सेम है, यानी कि दोनों के लिए रेडियस आर ही है आपकी, ठीक है. तो आपसे आर और इस एल के बीच में वैल्यू पूछी है, तो सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर अगर हम आर पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आपका क्या एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है. तो यहाँ पर एल इक्वल्स टू किसके रह गया 2 आर के रह गया. तो आर अपॉन एल क्योंकि कैलकुलेट करना है तो आर अपॉन एल, तो इधर ले आइए क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है सबसे पहले, तो ये देख लीजिए, ठीक है ना. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी. हमें आर ऊपर लेना है तो आर यहीं रखेंगे, एल इधर ले आएंगे, ठीक है. यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे एंड ऊपर 1 रह जाएगा. दैट मीन्स आर अपॉन एल किसके इक्वल आ गया 1:2 के. तो यहाँ से आर रेशियो एल किसके इक्वल आ गया 1:2 के. सो विच वन इज द राइट ऑप्शन गाइज आपका. यहाँ से आपको मालूम हो गया
कि ये आपका राइट आंसर होगा। तो R/L हमारा 1/2 के इक्वल हो गया, ठीक है ना। चलिए, ये आपका आंसर आ गया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंपल इजी। सिर्फ क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है, डायग्राम बनाना है गाइस आप लोगों को पहले, ठीक है। अगर आपने डायग्राम बना लिया एंड साइड बाय साइड इसकी इस तरीके से फॉर्मूले पुट करते गए, कंसेप्ट जो कह रहा है वो करते गए स्टेप बाय स्टेप, देन सारी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन को समझिए, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए एंड सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी है, अभी तक भी लाइक नहीं किया, जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए, इसमें हमें समझ आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। If the radius of the base of a right circular cylinder is halved, ठीक है, if the radius of the base of a right circular cylinder is halved, keeping the height the same, then the ratio of the volume of the cylinder thus obtained to the volume of the original cylinder is, ठीक है। आपसे क्या कहता है, जो बेस है सिलेंडर, एक आपका आपने एक सिलेंडर बना लिया, शेप बना ली, चलिए सिलेंडर हो गया। इसकी जो बेस का जो रेडियस है मान लेते हैं हमारी r है, ठीक है, हमने r मान ली। अगर हम इसको क्या कर दे, हाफ कर दे, मीन्स आधी कर दे, 1/2 r कर दे, ठीक है। पहले हमारी r थी और अब हम 1/2 r कर दे और हाइट h ही रखे, हाइट h ही रखे, तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है अब ओरिजिनल सिलेंडर से कितना, मतलब क्या रेशियो होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर जो है और वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर जो, यानी कि ये आपका ओरिजिनल है जो पहले था एंड ये आपका 1/2 r वाला न्यू सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, इनका रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, बिल्कुल क्लियर, आपको इजीली हो जाएगा। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको अच्छे से मालूम होगा, फॉर्मूला क्या है गाइस, नीचे चलते हैं, पूरा क्वेश्चन वहां पे मैंने आपको ऐसे एज इट इज सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला वही, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर, यही मैंने आपको ऊपर कंसेप्ट बताया है पूरा का पूरा। तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, पाई r स्क्वायर h के इक्वल होता है आपका, ठीक है। अभी हमने क्या कहा था, पहले रेडियस r थी, अब हमने क्या कर दी, 1/2 r कर दी, ये आपकी न्यू की है एंड ये आपकी ओरिजिनल की है रेडियस, ठीक है। तो हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, पाई r की जगह क्या रखना है, 1/2, क्योंकि ऊपर न्यू सिलेंडर है और न्यू सिलेंडर की रेडियस कितनी है, 1/2 r है, तो r की जगह 1/2 r, हाइट हमारी सेम है, अपॉन पाई r स्क्वायर h, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, तो यहाँ पर 1/2 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का भी तो स्क्वायर करेंगे ना, 1/4 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। तो इनका रेशियो क्या हो गया, न्यू टू ओरिजिनल का 1/4 हो गया, रेशियो इज 1/4। नाउ यू कैन सी हियर रेशियो इज 1/4, दिस इज रॉन्ग बिकॉज न्यू सिलेंडर का आपका वॉल्यूम 1/4 पाई r स्क्वायर h होगा यहाँ से, एंड ओरिजिनल का क्या होगा, पाई r स्क्वायर h होगा, तो दिस इज अपोजिट, सो ये आप यहाँ से कट कर दीजिए, रेशियो क्या होगा आपका 1/4 होगा एंड ऑप्शन आपका डी राइट नहीं होगा, ऑप्शन विल बी सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये आप अपने उसमें ठीक कर लेंगे। नाउ हियर वी कैन सी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1/4। सो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर इज 1/4 एंड दिस इज द सॉल्यूशन। नाउ फ्रेंड्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सो प्रीवियस क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है ना, वो आपको अच्छे से मालूम हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 इज गिवन दैट a cubical ice cream brick of age 22 centimeter is to be distributed among some children by filling ice cream cones of radius 2 centimeter and height 7 centimeter up to its brim. How many children will get the ice cream cones? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि क्वेश्चंस में बताया गया है कि स्टेटमेंट वाइज स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। एक क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक है, ठीक है, आपने सभी यहाँ देखी है, ब्रिक की जो ब्रिक आती है वो किस फॉर्म में आती है, आइसक्रीम की क्यूबिकल फॉर्म में आती है, ठीक है। तो आपकी क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक है
राइट नाउ अब उसको क्या करना है, उस ब्रिक के हम लोग कुछ पीसेस कट करेंगे एंड कट करके हम किस में फिल कर रहे हैं गाइस, हम लोग कोन में फिल कर रहे हैं। आपको गिवन है आइसक्रीम कोन, उनमें हम अच्छे से फिल कर देते हैं, ठीक है, नीचे अच्छे से फिल कर देते हैं। और वो जो कोन है ना, उस कोन की जो रेडियस की अगर हम बात करते हैं, ये आपका कोन है, इसकी जो रेडियस की बात करते हैं वो 2 सेंटीमीटर है। एंड अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट द आइसक्रीम कॉन्स। गाइज अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियोस देखी है ना, प्रीवियस पार्ट 2 पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सो वहां पर हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम में आया हुआ भी है। सो इस क्यूबिकल आइसक्रीम से हमें पीसेस कट कर करके हमें इसके अंदर फिल करने हैं। तो पूछा है कितनी कॉन्स हम फिल कर सकते हैं इस एक क्यूब से। अब क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब की तो सभी साइड्स इक्वल होती है और आपको एज दे दी 22 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसकी सभी साइड्स कितनी हो गई, 22 सेंटीमीटर की हो गई। इसकी रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर एंड हाइट आपकी 7 सेंटीमीटर की हो गई। सो एक सीधा सा फॉर्मूला देखिए कि जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ इन क्यूब्स के इक्वल होगा, सॉरी कॉन्स के इक्वल होगा। मीन्स इसका जो वॉल्यूम है ना वो किसके इक्वल होगा, जितनी कॉन्स हमारी फिल हो गई नंबर ऑफ कॉन्स, उन सबके किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। दैट मीन्स सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट कीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब गाइस क्या फॉर्मूला होता है आपका, साइड का होल क्यूब, दैट मीन्स 22 का होल क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक इक्वल्स टू 22 का होल क्यूब। नाउ एक आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, जो फॉर्मूला है। सो 1/3 22/7 पाई की वैल्यू, आर के रिप्लेसमेंट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड एच की वैल्यू 7 पुट कर दी, ठीक है। सो ये किसका है, वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन। बट आपसे क्या बोला है कि हमने कुछ अमंग सम चिल्ड्रन बाय फिलिंग आइसक्रीम कॉन्स, मीन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी कुछ चिल्ड्रनों में आइसक्रीम कॉन फिल करके, यानी कि कई सारे आइसक्रीम कॉन हमारे इस क्यूब जो ब्रिक है आइसक्रीम ब्रिक, इससे फिल हुए हैं। तो गाइज सीधा सा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक आइसक्रीम क्यूब, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ब्रिक, ठीक है, आइस ब्रिक लिख दीजिए, किसके इक्वल होगा, n इंटू यानी कि नंबर ऑफ कितनी, क्या आइसक्रीम कौन जितनी है जिसे हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ वन कौन किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक हमारा नंबर ऑफ आइसक्रीम कॉन्स, जितनी भी हमारी आइसक्रीम कॉन्स फिल होंगी इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉन। वॉल्यूम ऑफ वन कॉन तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे एंड जितनी हमारी फिल हुई है वो हम यहाँ पर n लिख लेंगे। सो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इस n की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन कौन क्या ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में अपॉन में ले जाएंगे। सो यहाँ से आप देख सकते हैं n इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कौन। सो ये फॉर्मूला आपका आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, देन आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कंसेप्ट समझ आ गया ना कि कैसे हमारा ये फॉर्मूला आया है। कभी भी इस टाइप से आपको दे दें कि एक पोर्शन से हमने इतने हिस्सों में एक चीज को डिवाइड कर लिया तो कितने पार्ट्स हैं, वो नंबर ऑफ पार्ट्स पूछे जाएं तो गाइस इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसके भी पार्टीशंस किए गए हैं उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जिस फॉर्म में जो आपके पार्टीशन किए गए हैं टू नंबर ऑफ पार्टीशंस, ठीक है, उनके मल्टीपल के इक्वल होगा। सो यहाँ से आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी वो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक हमने 22 का होल क्यूब लिखा था, वो हमने यहाँ लिख दिया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कौन की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब गाइस हम इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 363 आ गई। दैट मीन्स नंबर ऑफ आइसक्रीम कॉन्स हमने कितने फिल किए, 363। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। राइट, क्लियर है ना। सो समझ आ रहा है, वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है, और गाइस फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कीजिए बिकॉज उनके लिए भी हेल्पफुल है। एंड अगर आप किसी की हेल्प करते हैं इट्स योर बेनिफिट, बिकॉज मे बी कि वो आपको किसी और चीज में हेल्प करे। सो अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ठीक है, चलिए नीचे देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, ए मेसोन कंस्ट्रक्ट्स ए वॉल, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो गया।
वॉल ऑफ डायमेंशन, हमें डायमेंशन दे दी वॉल की, विद ब्रिक्स, ब्रिक से करता है ईच साइज, मतलब ये क्या है, ईच साइज, किसका साइज, यानी कि ब्रिक का साइज, ठीक है। ये जो साइज है ये किसका है, आपका वॉल का, ये जो डायमेंशन है ये किसकी है, वॉल की, विद ब्रिक्स ईच साइज, तो कहा है यानी कि ये ब्रिक का साइज हो गया एंड ये वॉल का साइज हो गया। And it assumed 1/8 that space is covered by mortar, and हम assume करते हैं 1/8 that space is covered by mortar, right? Number of bricks used to the wall is, कितनी bricks हमारी यूज हुई है। सो आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो डायमेंशन ऑफ वॉल, सो वॉल्यूम ऑफ द वॉल कितना हो गया गाइस, 270 इंटू 300 इंटू 350, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल हो गया। वॉल्यूम वॉल किस फॉर्म में होती है, ऑब्वियसली क्यूबॉइड की फॉर्म में होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से हमने वॉल्यूम ऑफ वॉल कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे क्या गिवन है कि 1/8 जो पार्ट है उसका वो किससे फिल कर दिया हमने, मोर्टर से। मोर्टर क्या होता है, मोर्टर जो आपका मसाला होता है, ठीक है, रेत सीमेंट मिक्स करके आप वो वजरपुर रोड़ी मिक्स करके वो मसाला बनाते हैं ना, तो उसने कहा है कि 1/8 पार्ट हमने उस मोर्टर से फिल कर दिया, राइट। एंड बाकी जो पार्ट होगा वो किससे है, ब्रिक से है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछिए हमने कितने यूज किया है। सो गाइस 1/8 पार्ट तो हमारा किससे फिल है, मोर्टर से, राइट। तो ब्रिक से कितना फिल होगा, 1 माइनस 1/8, that means 8 minus 1/8 equals to 7/8, it means 7/8 पार्ट हमारा किससे होगा, ब्रिक से फिल होगा। 1/8 बिकॉज मोटर से है, तो बचा हुआ 7/8 पार्ट किससे फिल होगा, हमारा ब्रिक से फिल होगा, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉल फिल्ड विथ ब्रिक्स कितना हो जाएगा आपका, 7/8 इंटू ये जो आपके डायमेंशन है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल फिल्ड विद ब्रिक्स, क्योंकि हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करनी है, तो हमने देख लिया 1/8 हमारा मोर्टर से फिल है, तो 7/8 हमारा ब्रिक से फिल है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल, वो वॉल्यूम ऑफ वॉल जो हमारा ब्रिक से फिल है उसका जो वॉल्यूम है वो 7/8 पार्ट, 7/8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम के वॉल को, ठीक है। and you have to given volume of each brick this value, so number of bricks, कितनी number of bricks यूज हुई, number of bricks equals to क्या हो जाएगा गाइज, volume of wall filled with आपकी bricks and divided by volume of each brick। ये सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 25 में भी सॉल्व किया है, यही कंसेप्ट आपका सभी जगह यूज होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, फिल्ड विद ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ वॉल फिल्ड विद ब्रिक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, या फिर कह सकते हैं ईच ब्रिक। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू को पुट किया एंड सॉल्व कर लिया, देन आपका आंसर आ गया 11,200, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे इजीली, सभी इतना क्वेश्चन जानते हैं इसलिए हम लोग इस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो गाइज ये सभी आप क्वेश्चन अपने अच्छे से सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हो, कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो, 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस में आता है आपका। सो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, आपने 8th 9th में भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे गाइस, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज गिवन दैट 12 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ द सेम साइज, 12 सॉलिड स्फीयर्स, हमने 12 सॉलिड स्फीयर्स बनाए हैं of same size are made by melting a solid metallic cylinder of base okay, सो बेस डायमीटर एंड हाइट, यानी कि एक मेटेलिक सिलेंडर है, चलिए चलते हैं, हमारा एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, एंड हाइट कितनी है हमारी, 16 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर पूछा है। अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, आपने क्या किया, मेल्ट किया किसको, मेटेलिक सिलेंडर, ये जो मेटेलिक सिलेंडर है इसको मेल्ट किया एंड इससे आपने जो 12 स्फीयर्स हैं वो बनाए हैं, ठीक है। तो हमने इसे मेल्ट करके ये 12 स्फीयर बनाए हैं। तो डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर आपसे पूछा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही सेम फॉर्मूला, वॉल्यूम जो होगा सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, राइट।
इसी के इक्वल होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, यानी कि जो एक स्फीयर है उससे इंटू 12, क्यों, क्योंकि इससे हमारे 12 स्फीयर बने हैं, राइट। तो ये आपका यहाँ से फॉर्मूला कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे गाइज, आपको स्फीयर की क्या नहीं मालूम है, ईच स्फीयर की हमें डायमीटर नहीं मालूम है, ठीक है, हमें डायमीटर तो मालूम ही नहीं है स्फीयर की, सो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्फीयर की डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। आई होप इतना कंसेप्ट आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर, हाइट 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका गाइस 12 सॉलिड स्फीयर्स है, एंड हमने क्या किया, उससे सिलेंडर से वो सभी बनाए हैं। तो आपको अच्छे से मालूम है कि जो आपका स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम जो आपका सिलेंडर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम का जो क्यूब सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो गया, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। यही फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था। तो 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। यहाँ पे इसे R1 मान लीजिएगा, इसे R2 मान लीजिएगा, बिकॉज सिलेंडर आपका ये R1, ये दोनों की रेडियस हमारी अलग अलग होगी। तो R1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ये आपकी R1 की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर, राइट। R2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू आपकी 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू हाइट 16 सेंटीमीटर है इक्वल्स टू 12 इंटू 4/3 इंटू R2 का होल क्यूब, ठीक है। तो नाउ 3 4 जा 12, 4 4 जा आपका 16, तो यहाँ से गाइज ये 4 4 और 16 ये सभी कैंसिल हो गया। तो R2 का होल क्यूब कितना हो गया आपका, R2 का यहाँ से हमारा होल क्यूब इक्वल आ गया 1 के, दैट मीन्स R2 इक्वल किसके आ गया, 1 के आ गया, ठीक है। तो रेडियस अगर आपकी 1 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा गाइस, आपका यहाँ से डायमीटर हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप ये रेडियस की वैल्यू आ गई, तो डायमीटर आपको कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। डायमीटर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो इस टाइप से आपको जरूरत नहीं है करने की। रेडियस भी कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो इसलिए आपको प्लस माइनस में लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो R2 हमारा कितना, R2 1 है, तो D2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू R2, दैट मीन्स 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो D2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 2 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना कंसेप्ट। नाउ अब हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या आंसर आएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है कंसेप्ट। सो गाइस समझ आ रहा है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगे लिंक जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 इज गिवन दैट the diameter of two circular end of a buckets are 44 centimeter and 24 centimeter, and the height of the bucket is 35 centimeter. So the capacity of bucket पूछिए गाइज, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने इस टाइप का क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन से एक इमेज के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया था कि अगर आपको इस टाइप की कंडीशन आए तो वो किस की फिगर होती है, किसका डायग्राम होता है। मीन्स आपसे बोला है डायमीटर, एक 2 सर्कुलर एंड्स, एक बकेट है, ठीक है, जिसके डायमीटर अलग अलग हैं दोनों एंड के, यानी कि 44 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हमारा टॉप से वो 44 सेंटीमीटर, जिसका 44 सेंटीमीटर, एंड बॉटम से क्या है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो यहां से हम इस टाइप से एक फिगर बना लेते हैं सबसे पहले अपनी। चलिए, ये हमें एक इमेज देखने के लिए मिल रही है। ये आपका कितना है, 24 सेंटीमीटर है बॉटम डायमीटर, एंड टॉप डायमीटर 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाउ अब गाइज ये आपके बकेट बन गई, राइट। और हाइट भी दी है भाई, हाइट भी दी है, दिस इज द हाइट ऑफ द बकेट। ये कितनी है हमारी, 35 सेंटीमीटर। चलिए, हाइट आपको मालूम है ना यही होती है, ये क्या होती है, स्लैंट साइड होती है, बिकॉज ये आपकी इस तरीके से है। तो ये किसकी शेप होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दिस इज द फ्रस्टम ऑफ ए कॉर्न, विच इज फ्रस्टम ऑफ
एक कॉन, ये शेप किसकी होती है, इसे हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ ए कॉन कहते हैं, ये सभी को अच्छे से मालूम है। और फ्रस्टम ऑफ ए कॉन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइस, यहाँ पर आपको सभी फॉर्मूले अच्छे से मालूम है। कैपेसिटी ऑफ द बकेट पूछिए कि इसमें कितना वाटर फिल हो सकता है, कैपेसिटी क्या है इस बकेट की, तो सीधी सीधी सी बात है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, यानी कि इस बकेट का वॉल्यूम कितना है। कैपेसिटी से यही मतलब निकल जाता है कि इसका हमसे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ बकेट पूछा है, और बकेट किस शेप की है, फ्रस्टम ऑफ ए कॉन की शेप की है। तो फ्रस्टम ऑफ कॉन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कौन क्या होता है, सभी को अच्छे से मालूम होंगे, मैंने सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं, अगर आपने नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, सभी याद कर लीजिए गाइस। ये आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया हुआ है, 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर, यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीपल, इन दोनों के इक्वल होता है। आप R1 R2 मानेंगे तो R1 R2 लिख सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर की जगह, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लर्न है, ये आपको नहीं आता, देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सभी क्वेश्चन लर्न होने चाहिए। इस नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी रेडियस अलग अलग है, तो ये कैपिटल वाली इस जो आपकी बड़े वाली रेडियस है इसका स्क्वायर प्लस छोटे वाली इसका रेडियस का स्क्वायर का सम प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के इक्वल होता है, ठीक है। सो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लर्न कर लीजिएगा, फ्रस्टम ऑफ कॉन से क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज द रेडियस, दिस इज द डायमीटर, सो रेडियस विल बी 22 सेंटीमीटर एंड हियर दिस इज द कैपिटल आर। नाउ इसमें स्मॉल आर विल बी 12 सेंटीमीटर। सो गाइज आपको मालूम हो गया, कैपिटल आर 22 सेंटीमीटर, स्मॉल आर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 35 सेंटीमीटर। सो जल्दी से आप वैल्यूज को पुट कीजिए फॉर्मूले में एंड कैलकुलेट कर लीजिए। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, h की वैल्यू 35, कैपिटल आर की वैल्यू 22 का होल स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर, r इंटू आर 22 इंटू 12। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 7 5 35, इजिली आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 32.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ज्यादा कैलकुलेशन में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ये आपका काम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझा देगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो इस तरीके से सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एंड ईजी क्वेश्चन है। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या गिवन है गाइस, बहुत ईजी क्वेश्चन लग रहा है ये भी, ठीक है, बिकॉज बकेट की टाइप का ही हमें क्वेश्चन नजर आ रहा है ये। ए स्लैंट हाइट ऑफ ए बकेट इज 45 सेंटीमीटर। ओके, एक बकेट है, चलिए डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। स्लैंट हाइट ऑफ बकेट है, इस शेप में होगी आपकी, हमने यहाँ पर बकेट बना ली जिसकी स्लैंट हाइट का मतलब ये वाली, दैट इज L इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट्स टॉप, यानी कि रेडियस दे दी हमें, टॉप की रेडियस दे दी कितनी, 28 सेंटीमीटर। दिस इज कैपिटल R इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर एंड स्मॉल r, that one, small r equals to 7 centimeter. Okay, the curved surface area of the bucket, curved surface area क्या होगा। सो बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कराए हैं, फॉर्मूले भी हमने किए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कर्व्ड सरफेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बकेट का ये किसकी शेप है, फ्रस्टम ऑफ कॉन की शेप है। जब भी इस टाइप की शेप की बात करेंगे, फ्रस्टम ऑफ कॉन की शेप है ये, यानी कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। इट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन आपको लर्न होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ कॉन की बात करते हैं तो पाई आर, सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन की बात करते हैं तो पाई आर एल होता है, लेकिन फ्रस्टम ऑफ कॉन के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो पाई एल इंटू आर प्लस कैपिटल आर प्लस आर, दोनों क्योंकि अलग है तो इसलिए हम इन दोनों को सम करेंगे, तो इसके इक्वल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन। और ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ यानी कि बकेट या फ्रस्टम ऑफ कॉन पाई एल इंटू आर प्लस आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल आर आपकी 28 है, स्मॉल आर आपकी क्या है 7 सेंटीमीटर है, एल आपका 45 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट कीजिए 22/7 इंटू 45, 22/7 इंटू 45 प्लस 28 प्लस 7, ठीक है। तो 28 प्लस 7 जल्दी से सॉल्व कीजिए, 7 5 45, 22 इंटू 5 एंड इसको जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा इस
35, राइट। नाउ इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 4950। दैट मीन्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा 4950। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो यहाँ पर क्या काम आया है, यहाँ पर फॉर्मूला काम आया है। फॉर्मूला लर्न है, क्वेश्चन सॉल्व। फॉर्मूला लर्न नहीं है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व, राइट। सो इसलिए फॉर्मूले लर्न कर लीजिए जल्दी से। तो फॉर्मूले की जो वीडियो है ना उसको देख लीजिए, फॉर्मूला जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है उसको पढ़ लीजिए, कैसे लर्न करेंगे वो देख लीजिए, राइट। सो तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 इज गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। ठीक है, तो जो टू स्फीयर्स हैं उनका वॉल्यूम कितना रेशियो में दे दिया 64:27। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया पूछा है। ओके, सो स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो दे दिया एंड सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। अब यहाँ पर अगेन किसकी नीड है गाइस, फॉर्मूले की। आपको फॉर्मूले मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो बार बार मैं आपको फॉर्मूलेस पे ही फोकस कर रही हूँ, इसलिए फॉर्मूलेस लर्न कर लीजिए। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स यानी कि आपको रेशियो कितना दे दिया 64:27 और वॉल्यूम ऑफ वन, एक आपका दो स्फीयर बना लीजिए जिसमें एक की रेडियस आर है, एक की रेडियस कैपिटल आर है, राइट। नाउ आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो एक के लिए स्मॉल आर क्यूब होगा, इसके लिए कैपिटल आर क्यूब होगा। 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। नाउ ये किसके इक्वल दे दिया 64:27 के इक्वल दे दिया। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया पूछा है, तो अगर रेशियो एरिया की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है 4πr² होता है, ठीक है। यही होता है हमारा सरफेस एरिया का, जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पे आप देखते हैं अगर हम इनको डिवाइड में रखेंगे तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4/3 पाई से। चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल्स टू 64/27, राइट। नाउ 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया आपका। सो आर क्यूब अपॉन आर का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब को 64/27। तो आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल्स टू क्यूब रूट हो जाएगा 64/27। ये किसका स्क्वायर क्यूब रूट होता है 4 का। 4 4 16 16 4 4 16 16 4 64, ठीक है। तो 4/3। नाउ यहाँ से हमारी इनका रेशियो आ गया स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का 4/3। नाउ गाइस आपसे सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4π स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4π कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू आपको पूछा है क्या होगा। सो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया किसके इक्वल हो गया, इन दोनों के। नाउ आपको इसको जब सॉल्व करेंगे गाइस तो हमारा 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम r अपॉन आर का होल स्क्वायर रख सकते हैं। और आप r अपॉन स्मॉल आर की जो वैल्यू है स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की 4/3, दैट मीन्स इनका स्क्वायर 4 4 16 डिवाइडेड बाय 9। तो रेशियो ऑफ जो रेशियो आएगा सरफेस एरिया का वो किस रेशियो में आएगा 16:9 की फॉर्म में आएगा, राइट। तो इस फॉर्म में हमारा रेशियो आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब एक चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ए पे भी टिक लगा सकते हैं, बट गाइस ध्यान रखना आप कैपिटल आर इसको माने चाहे स्मॉल आर इसको माने, ठीक है। लेकिन रेशियो इस फॉर्म में दिया है तो जो आंसर आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा। सो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर ऑप्शन बी ही होगा, राइट। समझ आया गाइस। वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो। सभी पार्ट्स देख लीजिएगा, सारे पार्ट्स की वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है एंड कंप्लीट पार्ट भी आपको अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस अगर आपने 80 के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए देन कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, 100% सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट कंडीशन है कि फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। ओके